एवरीवन, मैं हूँ शुभी और आप देख रहे हैं ग्लैम अप। विशाल कोटियान को बचपन से हमेशा यही सुनने को मिलता था कि तुझे सपने बदलने होंगे सच्चाई से मेल खाने के लिए। पर विशाल, जिन्होंने बचपन में कार धोने से लेकर दूध और टिकट बेचने तक सारी फाइनेंशियली पुअर कंडीशंस देखी, उन्होंने अपनी मेहनत से सच्चाई बदल डाली सपनों से मेल खाने के लिए। बीरबल जैसी चतुराई रखने वाले और दूसरों को इंस्पायर करने वाले विशाल कोटियान की लाइफ से जुड़ी बहुत सारी अनजानी बातें हैं जो आप नहीं जानते, तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर ऐसी ही लाइफ स्टोरी वीडियोस मौजूद हैं, तो ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करना पड़ेगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। विशाल का जन्म 13 फरवरी 1982 को मुंबई की दगदी चौल की एक तुलु फैमिली में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई के फातिमा हाई स्कूल से करने के बाद अपनी आगे की पढ़ाई डॉन बॉस्को हाई स्कूल से कंप्लीट की। पर उसके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, क्योंकि वो एक वेल्दी फैमिली में नहीं जन्मे थे, बल्कि वो एक ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ सपने देखने वालों को भी यही बोल दिया जाता था कि इंग्लिश तो आती नहीं, तेरा कुछ नहीं होना जाना। पर अपने उन्हीं सपनों को उन्होंने अपनी मेहनत से बदल दिया और बचपन में दूध, मिठाई, न्यूज़पेपर्स और फिल्म टिकट्स ब्लैक में बेचकर वो अपनी स्कूल की फीस खुद भरा करते थे और अपनी ग्रेजुएशन भी MBA इन फाइनेंस से कंप्लीट की। विशाल अपने पेरेंट्स की काफी फोटो सोशल मीडिया पर डालते रहे हैं, पर कभी उनका नाम रिवील नहीं किया। विशाल का बैकग्राउंड ऐसा रहा है जहां उनके पास पहनने को कपड़े भी नहीं हुआ करते थे। अच्छे कपड़े पहनना तो बहुत ही दूर की बात थी। पर विशाल अपने पेरेंट्स के मामले में लकी रहे, क्योंकि उनके पेरेंट्स का मानना था कि यदि उन्हें लाइफ में इस पोजीशन से आगे बढ़ना है तो एजुकेशन अच्छी लेनी ही होगी। इसलिए उन्होंने विशाल को कुछ ना होते हुए भी अच्छे स्कूल में पढ़ाया। विशाल ने आज जो भी कुछ अपने दम पर हासिल किया है, उसके पीछे उनकी माँ का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनकी माँ बचपन में उनके लिए तो चावल बना दिया करती थी, पर खुद स्टार्च का पानी पीकर दिन गुजार देती थी, और इसलिए विशाल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस अच्छे से बचपन में ही सीख गए थे। आई लव यू। आप तारा हो ना, कहीं कोई तारा बन के बैठे हो ना ऊपर। मैं अपने भाई को दिखाता था, वो बहुत छोटा है मुझसे, मैं तो समझ पाता था चीजें, 15 साल का था, लेकिन भाई बहुत छोटा था। जब विशाल 6-7 स्टैंडर्ड में थे तब उन्हें सलमान खान की मूवी वीरगति से इतना फायदा हुआ था जितना खुद सलमान को भी नहीं हुआ होगा, और अपनी 9th क्लास की फीस उन्होंने बंधन मूवी की टिकट्स ब्लैक में बेचकर भरी थी। विशाल के ऐसे हालात भले ही आज उनकी मेहनत से टाइम के साथ बदल गए हैं, पर वो कहते हैं कि ये मेमोरीज उनके साथ हमेशा रहेगी। विशाल के करियर की शुरुआत 17 साल की उम्र में हुई थी। जब उन्हें पहली बार फोटोशूट का ऑफर मिला था तब उन्हें ये भी नहीं पता था कि फोटोग्राफर ही उनका खर्चा उठाते हैं। जब विशाल 17 साल के थे तब वो एक एथलीट थे और उनकी अच्छी बॉडी भी हुआ करती थी। उनके कुछ फ्रेंड्स ने तब उनकी फोटोज ग्लैडरेक्स को भेज दी थी और वहाँ से डिजाइनर्स उन्हें फोटोशूट्स के लिए अप्रोच भी करने लगे। पहली बार उन्हें दब्बू रत्नानी का कॉल आया था, पर विशाल उन्हें ये कहकर मना करने लगे कि उनके पास पैसे नहीं है, जिस पर दब्बू ने उन्हें ये कहा था कि नहीं, हम तुम्हारी फोटोज भी लेंगे और तुम्हें पैसा भी देंगे। तब विशाल को लगा कि सही है, ये तो अच्छा है, फोटो खिंचवाओ और पैसा भी मिल रहा है, और बस तभी से उनके शोबिज करियर की शुरुआत हो गई। उनके फर्स्ट एक्टिंग रोल की भी काफी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। विशाल तब अपने फ्रेंड के साथ, जो फिलहाल एक पायलट है, दिल विल प्यार व्यार का ऑडिशन देने गए थे, और उनका वो फ्रेंड उस ऑडिशन की स्क्रिप्ट पर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। जब दोनों रेस्ट रूम में गए तो उनके फ्रेंड ने विशाल से उस स्क्रिप्ट पर परफॉर्म करने को कहा और विशाल ने उस ऑडिशन को फोड़ डाला। जब प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें बुलाया तो विशाल डर गए कि मैंने कहीं गलती से कुछ उठा तो नहीं लिया, कुछ खा तो नहीं लिया, क्योंकि गरीबी में उस टाइम उनके दिमाग में यही आता था कि ऑफिस में कुछ खा लिया, कुछ उठा लिया, और उन पर इन बातों को लेकर काफी बार इस तरह इल्जाम लगते रहते थे। इसलिए उस टाइम उन्हें कोई बुलाता भी था तो वो काफी डर जाते थे। खैर, फिर तब तो वो वहाँ से चले गए और उन्हें बोला गया कि उन्हें फोन कर दिया जाएगा। उनके पास तब फोन तो नहीं हुआ करता था, इसलिए किराने की दुकान पर उनके लिए फोन आया कि वो सेलेक्ट कर लिए गए हैं। आज भी विशाल को उस दिन के बारे में सोचकर गूज़बम्स आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि वो टैलेंटेड नहीं थे, पर उनमें सीख लेने की बहुत चाहत थी, और किस्मत से उसके लिए उन्हें पैसा भी मिलता गया और उनकी लाइफ ही बदल गई। वैसे उनके करियर की शुरुआत 1997 में जिंदगी मिलके बिताएंगे से हुई थी। उसके बाद दिल विल प्यार व्यार, फैमिली
फैमिली नंबर 1, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, श्री, आदि मानव जैसे कई शोज में वो नजर आए। पर ऑलमोस्ट 15-20 साल बाद उन्हें वो रोल्स मिले जिसकी वजह से उन्हें आज पहचान मिलने लगी है। जैसे 2013 में देवों के देव महादेव और 2014 में महाभारत में उनका हनुमान जी का रोल उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि उस रोल के बाद ही उन्हें हर मुश्किल का हर अकबर बीरबल में बीरबल का आइकॉनिक रोल प्ले करने का मौका मिल गया। और ये उनकी लाइफ का वो रोल है जिसके लिए उन्हें इसके सीजन 2 का पार्ट बनने का भी मौका मिल सका। इसके अलावा वो 2 मूवीज द डेडली डिसिपल और डॉन मुथुस्वामी का भी पार्ट रहे हैं। विशाल कहते हैं कि बीरबल का कैरेक्टर प्ले करते टाइम उनमें बीरबल की एक्टिंग नेचुरली ही आ जाती है, और क्योंकि विशाल मार्शल आर्ट्स में भी ट्रेंड है इसलिए उन्हें बीरबल के एक्शन सीन्स में भी दिक्कत नहीं आई। पर उन्हें अपने टिपिकल मुंबईया हिंदी एक्सेंट पर काफी वर्क करना पड़ा और प्योर अवधी हिंदी सीखनी पड़ी। इनफैक्ट इस रोल ने ही उनकी हिंदी इम्प्रूव की है। पर विशाल अपने टाइम के एक्टर्स में से अकेले ही ऐसे एक्टर रहे हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत कॉमेडी रोल से की थी। पर अपने करियर लाइफ में वो न सिर्फ कॉमेडी, एक्शन या माइथोलॉजी बल्कि ड्रामा, रोमांस से विलन तक का भी रोल प्ले कर चुके हैं। और विघ्नहर्ता गणेशा में रावण का रोल प्ले करने के बाद वो खुद को एज एन एक्टर कंप्लीट मानते हैं। विशाल से सीखने वाली एक बात ये भी है कि वो मानते हैं कि लाइफ में क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं इसलिए अपने बेस्ट टाइम का ज्यादा से ज्यादा यूज करके फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। खैर साल 2017 में अकबर बीरबल में उनके को स्टार कीकू शारदार से उनका नाम कंट्रोवर्सी में जुड़ा था। विशाल ने तब कहा था कि दोनों एक्टर्स को एज अ लीड पार्टनर शो में कास्ट किया जाना तय हुआ था, पर कीकू ने उन्हें अपने स्टारडम का यूज करके शो से ही आउट करवा दिया। जब कीकू से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात को साफ नकार दिया था। खैर विशाल कहते हैं कि यदि आपके पास डिजाइनर कपड़े नहीं है, ब्रांडेड कपड़े नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने ज्ञान पर काम करो, अपनी नॉलेज पर काम करो, अपनी बॉडी पर काम करो, क्योंकि ज्ञान से तो आगे बढ़ोगे और बॉडी अच्छी हुई तो कुछ भी पहनोगे तो सब कुछ अच्छा ही लगेगा। इनिशियली विशाल ने काफी स्ट्रगल किया पर बाद में इन्हीं चीजों पर वर्क करके उन्हें लाइफ में सब कुछ मिलता गया। वो मानते हैं कि भगवान हमारे स्ट्रगल्स भी देखते हैं और बदले में उसके रिवॉर्ड्स जरूर देते हैं। लास्टली विशाल पायल शेट्टी को काफी सालों से डेट कर रहे हैं और उनसे जल्दी ही एंगेजमेंट भी करने वाले हैं और उसके बाद शादी भी। दोनों ही सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ काफी फोटोज भी डालते रहते हैं। विशाल को बिग बॉस 15 में ऑडियंसेस काफी सपोर्ट कर रही है और वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बतौर अपने आप को साबित करने में भी कामयाब रहे हैं। आपको विशाल कैसे लगते हैं और आप उन्हें कितना सपोर्ट करते हैं? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी। गाइड करना मुझे अगर मैं गलत गया तो कोशिश कर रहा हूँ अपनी जितनी समझ है उस हिसाब से। लगता है लेकिन जब कोई हरा देता है या कुछ थोड़ा भी ऐसा लगता है कि कोई हमसे आगे बढ़ रहा है तो कोशिश कर रहा है और सोच लिया कि अब साला किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा।